हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वास्तिक एजुकेटर में। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वेदों के बारे में, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अंग है। जो दोस्तों, ये प्राचीन भारतीय इतिहास जो भी मेरे दोस्त जो पढ़ रहे होंगे यूपीएससी और पीसीएस और एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, इन सभी में वेदों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, चलिए फिर देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम पॉइंट पहला पढ़ने जा रहे हैं, तो दोस्तों जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है, वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद जो है भारत का सबसे सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वेदों का संकलन करता कौन है। तो दोस्तों, वेदों का जो संकलन करता है वो है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। तो दोस्तों, वेदों का संकलन करता कौन है, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी वेदों के संकलन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉइंट है, वैदिक युग का जो है हमें एकमात्र वैदिक युग को जानने का एकमात्र स्रोत जो हमें प्राप्त होता है वो वेद है। एकमात्र स्रोत है वैदिक युग के बारे में जानने का, जो कि है वेद। नेक्स्ट है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, वेदों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, जो कि हमारे 4 वेद होते हैं। पहला वेद होता है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। तो दोस्तों, जो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों, समस्त आर्य जातियों की प्राचीनतम रचना जो है वो क्या है, समस्त आर्य जातियों की प्राचीनतम रचना जो है वो वेद है। क्या है, ऋग्वेद है। समस्त आर्य जातियों की प्राचीनतम रचना ऋग्वेद है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विद्वानों के अनुसार आर्यों ने वेद की। तो दोस्तों, आर्यों ने जो वेद की रचना की थी वो पंजाब में की थी। कहाँ की थी, विद्वानों के अनुसार आर्यों ने जो वेद की रचना की है, रचना पंजाब में की है। तो दोस्तों, विद्वानों के अनुसार अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई, तो दोस्तों ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो पंजाब में की थी आर्यों ने। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ऋग्वेद में है जो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ऋग्वेद का जो है अधिकांश भाग जो है देव स्रोतों से भरा है। तो ऋग्वेद का अधिकांश भाग किससे भरा है, तो ऋग्वेद का अधिकांश भाग देव स्रोतों से भरा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध अर्थात दास राग का वर्णन है, जो भारत के कबीले राजा सुदास के साथ हुआ था। तो दोस्तों, ऋग्वेद में है जो एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिला है, जिन्हें दासराग, और जो किसके साथ हुआ था, दासराग का युद्ध जो होता राजा सुदास के साथ हुआ था, जो कि भारत के कबीले थे। यह हमें एक स्थान पर ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, पढ़ते हैं, जो ये युद्ध था, यह युद्ध जो है आर्यों के 2 प्रमुख जनों, जो ये युद्ध जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिला हुआ है, यह युद्ध जो है आर्यों के 2 प्रमुख जनों पुरु और भरत के बीच हुआ था। किसके हुआ था, पुरु और भरत के बीच हुआ था। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, जो भरत जन का जो नेता था वो कौन था, भरत जन का नेता था सुदास था, और जिसके पुरोहित कौन थे, जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे। भरत जन का नेता कौन था, सुदास था, जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे। और पुरु में 10 राजाओं का एक संघ था। 10 राजाओं पुरु में जो क्या 10 राजाओं का एक संघ था, जिसके पुरोहित कौन थे, जिसके पुरोहित जो थे वो विश्वामित्र थे। कौन थे, विश्वामित्र पुरोहित थे। तो दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में एक स्थान पर किन राजाओं का वर्णन हुआ, तो 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन हुआ है। यह युद्ध जो है किन और किसके किसके बीच हुआ था, तो पुरु और भरत के बीच हुआ था। दोस्तों, पुरु के जो पुरु जन के पुरोहित कौन थे, तो पुरु जन के पुरोहित विश्वामित्र थे, और भरत के जन के जो पुरोहित थे वशिष्ठ थे। तो दोस्तों, इस प्रकार जो हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते चलें। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सुदास ने रावी नदी के तट पर
10 राजाओं के इस संघ को पराजित कर दिया था। तो दोस्तों सुदास की जो है इस युद्ध में विजय हुई थी और उसने कहाँ पे उन्हें पराजित किया था, तो रावी नदी के तट पर 10 राजाओं को इस संघ में पराजित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऋग्वेद जो है भारत का चक्रवर्ती शासक, ऋग्वैदिक भारत का चक्रवर्ती शासक कौन बन गया, तो ऋग्वैदिक भारत का चक्रवर्ती शासक कौन था, सुदास बन। इस प्रकार जो है ऋग्वैदिक भारत का चक्रवर्ती शासक सुदास बन गया था। नेक्स्ट जो है शाम का शाब्दिक अर्थ है, तो दोस्तों शाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गान। क्या है, गान। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है साम वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। तो दोस्तों साम वेद में क्या उल्लेख मिलता है, तो साम वेद में दोस्तों यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साम वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। तो दोस्तों सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा सकता है, अर्थात आपसे पूछ सकते हैं कि भारतीय संगीत का मूल जो है किस वेद को कहते हैं, तो भारतीय संगीत का मूल जो है सामवेद को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा है यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। तो यजुर्वेद में किस चीज़ का वर्णन है, तो यजुर्वेद में जो है यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है, जबकि अन्य वेद जो है जैसे सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद जो है वो पद्य में है, लेकिन यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। समझे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप जो है इन पॉइंटों को ध्यान से पढ़िए। तो दोस्तों ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा है अथर्ववेद में समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में किस चीज़ का वर्णन मिलता है, तो समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। और अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 600 पद्य हैं। तो दोस्तों अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं, कुल 731 मंत्र है और लगभग 600 पद्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है MCQ रूप में वेस्ट में कि अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है, तो पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अथर्ववेद में आर्य और अनार्य संस्कृतियों को समन्वय हो रहा था। तो दोस्तों आर्य और अनार्य संस्कृतियों का मिलन कब किस वेदों में हो रहा था, तो आर्य और अनार्य संस्कृतियों का जो मिलन होता अथर्ववेद में हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है होता अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। तो दोस्तों अथर्ववेदों में जो परीक्षित होते थे उन्हें जो है कुरुओं का राजा कहा गया है। और दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, तो दोस्तों इन चारों वेदों को क्या कहते हैं, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो संहिता कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मिलता है कि संहिता में, तो दोस्तों संहिता अगर कहीं लिखा होता है तो इसका मतलब चारों वेदों से उसका तात्पर्य है 4 वेद अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से उसका तात्पर्य इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। तो दोस्तों जितने भी वेदों से इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल स्वास्थ्य एजुकेटर को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों ऐसे ही वैदिक युग के बारे में अब हम उपनिषद, आरण्य और वेद संहिता इन सभी के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ये अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना भी ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।